रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। तू कोशिश तो कर, देखना एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और डॉक्टर अजय सिंह रावत की पुस्तक जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हमारा आज नया टॉपिक है कुमाऊं का चंदवंश। तो गाइज, कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा समाप्त हो चुका है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कार्तिकेयपुर राजवंश या उससे पूर्व कोई भी वीडियोस, वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कुमाऊं का चंदवंश। तो सबसे पहले अगर हम चंदों की स्थापना की बात करें तो कौन चंदवंश का संस्थापक रहा होगा। तो सबसे पहले यदि बात करें तो चंद्रवंशों के संस्थापक की जब बात आती है तो कई बार दो नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है, जिसमें कि सोमचंद और थोरचंद। तो यदि अब बात करें जो ऑथेंटिक नेम है, जो जिसे आयोग भी सही मानता है, वो है सोमचंद। तो कुमाऊं में जो चंद्रवंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद था। और यह जो मिथ है या यह हम कहें कि किसके अनुसार ये बात कही गई है, किसने सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है, तो प्रसिद्ध विद्वान जो एटकिंसन है, एटकिंसन महोदय जो है, उन्होंने चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को माना है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता, हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार राइटर्स के नाम या चार फिलोसोफर के नाम दे दिए और फिर पूछा कि किसने सोमचंद को संस्थापक माना है, तो एटकिंसन। यदि बात की जाए कि सोमचंद यहाँ पर बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे, और जो कत्यूरी है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश जो चल रहा था, उसके नरेश कौन थे? ब्रह्मदेव थे। और ब्रह्मदेव की जो पुत्री थी चंपा, चंपा जो उनकी पुत्री थी, उससे फिर ब्रह्मदेव सोमचंद से विवाह करवा लेते हैं। और यदि हम सोमचंद का जो पैतृक निवास बात करें, कहाँ से सोमचंद आया था, तो ये झूसी नामक इलाहाबाद के जो प्रयाग है, इलाहाबाद, जो इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से सोमचंद उत्तराखंड में आया था। इसी के साथ में सोमचंद को चंदवंश के संस्थापक मानने की जो विचार श्रृंखला है, वो बद्रीदत्त पांडे जी भी मानते हैं, जो कि कुमाऊं का जो इतिहास के जो लेखक हैं, और कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने 1937 में लिखी थी। बात की जाए कि थोरचंद को जो संस्थापक मानने की जो ऑथेंटिसिटी है वो कहाँ से है, तो सबसे पहले रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो पुस्तक है, जिसके रचयिता डब्ल्यू फ्रेजर है, उन्होंने भी हर्षदेव जोशी के जो विवरण के आधार पर बोला है कि थोरचंद ही कुमाऊं के चंदवंश का स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई है। इसी के साथ में यदि दूसरे परिमाण की ओर बात करें तो किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक है, जो 1881 में फ्रांसिस हैमिल्टन ने जयदेव त्रिपाठी के पुत्र कनक निधि प्रेम निधि के साक्ष्य से लिखा है कि राजा थोरचंद ने झूसी से आकर नेपाल के किसी राजा के यहाँ नौकरी की। श्री जयदेव उनके साथ थे। तो दूसरा परिणाम कहाँ से मिला है? किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक है, उससे दूसरा परिणाम मिला है। यदि बात की जाए जो थोरचंद है उनके राजारोहण की, तो 1262 है। जबकि जो बौद्ध राजा जो क्राचता देव थे, उनके ताम्रपत्र में ये लिखा गया है, 1223 ईस्वी का उनका जो ताम्रपत्र है, उसमें जो सोमवंश का पहले ही मीन्स चंद्रवंश का पहले से ही विवरण है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी चंद्रवंश का की स्थापना हो चुकी थी थोरचंद से पूर्व। यदि बात की जाए सोमचंद के जो उत्तराखंड आने की जो तिथि है, तो सोमचंद बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार अगर हम माने तो सोमचंद 700 ईस्वी में उत्तराखंड आया था। क्वेश्चन बन सकता है कि सोमचंद बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद किस तिथि या किस ईस्वी को उत्तराखंड आया, तो 700 ईस्वी को उत्तराखंड आया। यदि एटकिंसन महोदय की बात करें तो एटकिंसन महोदय के अनुसार सोमचंद 953 ईस्वी में उत्तराखंड आया था। इसी के साथ में यदि हम बात करें जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के आधार पर 9वीं शताब्दी का तृतीय तथा अंतिम चतुर्थांश में सम्राट ललित सूर्यदेव के पुत्र सम्राट भूदेव का शासनकाल निर्धारित किया गया है। इस समय तो कौन चल रहा था? जो ललित सूर्यदेव के जो पुत्र हैं, उनका जो अंतिम वर्ष चल रहा था। तो उनका विश्वास है कि 8वीं तथा 9वीं सदी, किसका विश्वास? एटकिंसन का विश्वास है कि 790 से 832 तक सम्राट ललित सूर्यदेव के पिता इष्टगण
देव एवं पितामह निम्बर कत्यूर में शासन कर रहे होंगे। तो इसी के साथ में अगर बी.डी. पांडे की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि 700 ईस्वी में है, लेकिन 953 का परिणाम दे चुके हैं एटकिंसन महोदय कि उस वक्त क्या चल रहा था, उस वक्त तो कत्यूर ही यहाँ पर शासन कर रहे थे। यदि हम बात करें कि जितने भी जो